मैं और मेरी बहन जुड़वा आत्मिक चिड़िया थे। जब मेरी बहन अंडे से निकली तो उसके पंख चमकते हुए रंगों से भरे थे, इतनी सुंदर कि परिवार ने उसे तुरंत हथेली पर बिठा लिया। सब उसे दुलारने लगे और मैं पूरे शरीर पर काले बिखरे पंख, कोई चमक नहीं। बाहर आते ही सबने मेरा मजाक उड़ाया, कहा मैं आत्मिक चिड़ियों की जाति में अजीब हूँ। धीरे धीरे बहन और भी सुंदर होती गई। देवलोक के कई अमर उससे बंधन करना चाहते थे। आखिर उसने ऊंचे दर्जे के ड्रैगन युद्ध देवता बाइलिंग को चुना। मैं भी सबके सामने थी, पर मैंने शांत नरम स्वभाव वाले युचेन अमर को पसंद कर लिया। लोग हंसे, बोले उसमें कोई रौब नहीं, पर मैं उसके पीछे चली गई। 100 साल बाद बाइलिंग दानवों से युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ। उसकी असली शक्ति लगभग खत्म हो गई। मेरी बहन का सहारा टूट गया और उसे दानवों ने पकड़ लिया, खिलौना बनाकर यातना दी। उधर कुछ ही समय में मैं मानव रूप में बदल गई। मेरा रूप बहन से कम नहीं था। युचेन अमर ने स्वर्ग के नियम तोड़कर भी मुझसे विवाह करने की ठान ली। बहन को खबर मिली तो वह पागल हो गई। वह दानवों के अड्डे से भागी और सीधे मेरे सामने आकर एक बार में मेरा सिर काट दिया। फिर अचानक मेरी आंख खुली। मैं फिर उसी दिन लौट आई थी जिस दिन हमें बंधन के लिए मालिक चुनना था। सभा में भीड़ थी, सब देवता बैठे थे। हमें उड़ने दिया गया। बहन के पंख सूरज में चमक रहे थे, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। मैं उसके साथ उड़ रही थी। काले पंखों के कारण कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैं भीड़ में युचेन को ढूंढ रही थी। वह पीछे शांत खड़ा था। मैं उसकी ओर उड़ने लगी, लेकिन बहन मुझसे पहले तेजी से गई और सीधे उसकी हथेली पर बैठ गई। सब लोग खुश होकर बधाई देने लगे। बहन ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और गर्व से बोली कि इस बार मैं पीछे रह गई। मेरा दिल ठंडा पड़ गया। वह भी पुनर्जन्म लेकर आई थी और सब जानती थी। उसने जानबूझकर मुझे हराया। मैं दुखी होकर वापस लौट आई। किसी को नहीं चुना। सबने सोचा मैं बीमार हूँ। मुझे बहन से मिलाने ले जाया जा रहा था। रास्ते में मैं छूटकर उड़ गई और एक आदमी की बाहों में गिर गई। वो ड्रैगन सेनापति बाइलिंग था। मैंने उसका कपड़ा कसकर पकड़ लिया। मैं वापस नहीं जाना चाहती थी। सबने समझा कि मैंने उसे चुना है। इस तरह मैं बाइलिंग के साथ उसके महल में गई। उसका महल बहुत बड़ा और शांत था। वह कम बोलता था। मैं रोज इधर उधर उड़ती, शिकायत करती कि फल मीठे नहीं, रेत आंखों में जाती है, खाना अच्छा नहीं। वह कुछ नहीं कहता, पर अगले दिन सब बदल जाता। तब मुझे समझ आया कि वह मेरी बात समझता है। 300 साल बाद युचेन आया। उसके साथ मेरी बहन थी। अब वह मानव रूप में थी। उसने गर्व से कहा कि वह रूप बदलने की दवा लाई है। मैंने मना कर दिया। उसने कहा 200 साल बाद मैं और बाइलिंग मर जाएंगे। मैं गुस्सा हो गई। हम लड़े। मैं हार गई। उसने मेरा पंख तोड़ दिया और मेरी आत्मिक हड्डी निकाल ली। मैं साधारण चिड़िया बन गई। मैं बेहोश हो गई। जब जागी तो बाइलिंग मुझे बचा रहा था। उसने मेरे घाव बांधे। मैं बोली अब मैं बेकार हूँ। उसने कहा वह मेरी हर बात समझता है। तभी बाहर से आवाज आई कि युचेन जवाब मांगने आया है। मेरी बहन झूठ बोल रही थी कि मैंने उसे चोट पहुंचाई। मैं सच कहना चाहती थी पर बोल नहीं पाई। मुझे समझ आया कि उसने मेरी शक्ति इसलिए छीनी ताकि मैं सच न बता सकूं। कहानी यहीं से और खतरनाक हो जाती है। Thank you for giving your priceless time. I hope you enjoying this. Thank you.